अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा ज्यादा बोलता है वो ज्यादा स्मार्ट होता है। लाइफ में जो लोग सुनना जानते हैं, लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। है कि गुड लिसनर का आखिरकार मतलब क्या होता है? अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपको कहीं किताबों में लिखी नहीं मिलेगी, बट ये लाइफ के हर एक जगह पे काम आती है। और वो स्किल है एक गुड लिसनर बनना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा ज्यादा बोलता है वो ज्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो बच्चा ध्यान से सुनता है और सामने वाले की बातों को ऑब्जर्व करता है, वही बच्चा जीवन में आगे बढ़ पाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुड लिसनर का आखिरकार मतलब क्या होता है। गुड लिसनर का मतलब चुप रहना नहीं होता। गुड लिसनर वो होता है जो सामने वाले की पूरी बात सुने, बीच में इंटरप्ट नहीं करता और समझने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ जवाब देने की। और सुनना एक तरीके की हैबिट होती है जो कि बचपन से ही डेवलप होती है। हमें ये लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम इस चीज पे ध्यान देते हैं कि बच्चा हमारी बातें सुनता ही नहीं है, बट ये चीजें बचपन से डेवलप की गई होती हैं। अगर आप बचपन में ही ध्यान रखेंगे बच्चों के ऊपर तो बच्चा गुड लिसनर बन सकता है। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि आखिरकार बच्चों के लिए लिसनिंग इतनी इम्पोर्टेंट होती क्यों है? आपने भी कई बार ध्यान दिया होगा और बच्चों ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व भी करी होंगी कि जो बच्चा टीचर्स की बात को ध्यान से सुनता है, स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा है या फिर ट्यूशंस में जब पढ़ाया जा रहा है, तो जब वो बच्चा सेल्फ स्टडी करने बैठता है तो उसे वही सेम चीज बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब पहली बार उसे बताया गया था तो उस टाइम पे उसने इतने ध्यान से सुना था कि चीजें उसको वहीं पे समझ आ गई थी। तो इसमें रिपीटेशन वाली जो चीजें होती है वो अपने आप कम हो जाती हैं। जो बच्चा गुड लिसनर होता है वो बच्चा इंस्ट्रक्शन को जल्दी समझ जाता है, कंफ्यूज कम होता है, गलतियां कम करता है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें सुनने से माइंड पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। तो सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं होता। सुनने का मतलब ये होता है जो कि चीजों को समझा जाए, जो कि माइंड का काम होता है। इसीलिए अगर एक गुड लिसनर है तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर अपने आप आपको देखने को मिल जाएंगी। एक गुड लिसनर अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ता है? जो बच्चा अच्छा लिसनर होता है, फ्रेंड्स के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को बोलने का मौका देता है, उनके इमोशंस को समझता है, उनकी चीजों को समझता है एंड उसके बाद डिसीजन लेता है। तो लॉन्ग टर्म में उनकी फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी होती है। गुड लिसनर बच्चा हमेशा पेरेंट्स की बात को समझने की कोशिश करता है, पेरेंट्स की बातों को इग्नोर नहीं करते। जब पेरेंट्स की बातों को इग्नोर नहीं किया जाता है तो एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी अच्छा कम्युनिकेशन होता है और कोई कम्युनिकेशन गैप देखने को नहीं मिलता। और ऐसे बच्चे स्कूल्स में टीचर्स का ट्रस्ट भी इजीली जीत लेते हैं, क्योंकि टीचर हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करता है। और जो बच्चा गुड लिसनर होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे टीचर को पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा क्लास में अटेंटिव है। तो इससे क्या होता है, टीचर एंड स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्डअप होता है एंड टीचर का ट्रस्ट होता है स्टूडेंट के ऊपर। ऐसे बच्चे फाइट्स कम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते हैं और लोग उनकी बात सुनना पसंद करते हैं। लाइफ में जो लोग सुनना जानते हैं, लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ आपसे एक सवाल जरूर होगा कि एक गुड लिसनर बच्चा कॉन्फिडेंट बच्चा कैसे बन जाता है? जब भी आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो तो आपको उसी टाइम में चीजें समझ आने लग जाती हैं कि अब आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। और जब आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हो तो आप इररिस्पॉन्सिबल होकर जवाब देते हो, जिससे आपकी चीजें भी खराब हो जाती है और कई बार आपको कॉन्टेक्स्ट की बातों का समझ नहीं आता है। और जो बच्चा सोच कर बोलता है, बेकार में रिएक्ट नहीं करता और अपनी बात क्लियर रख पाता है, ऐसे बच्चों को लोग भी सीरियस लेते हैं, टीचर्स भी उनकी बातों पे ध्यान देते हैं एंड पेरेंट्स भी उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं। और जब आपकी बातों को प्रायोरिटी मिलती है, जब आपकी बातों को सुना जाता है, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंट फील होने लग जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि एक गुड लिसनर जो होता है उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है। जब आपको अपने आसपास स्पेस मिलेगी, जब आपकी बातों को सुना जाएगा, तो डेफिनेटली कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा। अब मैं 3 बहुत छोटी टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे कि आप एक गुड लिसनर बन सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी कोई आपसे बात करे तो आप उनकी आंखों में देखो। जब भी आई कांटेक्ट होता है तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि सामने वाला बच्चा हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है एंड बच्चा हमारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी टिप ये है कि आप बीच में बोलने की जल्दी मत करो। पहले सामने वाले को उनकी बातें पूरी रखने दीजिए, उसके बाद सोचिए समझिए कि आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स करना है, तब आप उनका जवाब दीजिए। और तीसरी टिप वही है कि पहले सुनो,
समझो और फिर बोलो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी। एंड ये तो आपने हमेशा सुना ही होगा कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो धीरे धीरे आप एक अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे। याद रखो, बोलना एक टैलेंट हो सकता है, लेकिन सुनना एक पावर है। जो बच्चा सुनना सीख लेता है वो लाइफ में सीखना कभी बंद नहीं करता, और जो सीखते रहता है वही आगे बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।